एक तरफ जहां दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंसान एक सुरक्षित और अच्छी परिस्थिति में जीवन जी सके, वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहां लोगों को बुनियादी मानव अधिकार भी हासिल नहीं है। अगर किसी देश में नागरिकों पर तमाम प्रतिबंध और क्रूरता की चर्चा होती है तो नॉर्थ कोरिया का नाम सबसे पहले आता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सागर फैक्ट पर आपका स्वागत है। दुनिया में कई तानाशाह आए और गए हैं, कुछ जिंदा है तो कुछ इतिहास बन चुके हैं। यहाँ बात काली मर्सिडीज में घूमने वाले उस शख्स की हो रही है जो दुनिया के लिए एक खतरा माना जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है, जो बात बात पर न्यूक्लियर बम दागने की धमकी देता है। उसकी तस्वीरें मिसाइल लॉन्चिंग के साथ हम देखते आए हैं। अपनी धुन में मिसाइल दागने के बाद वो इस तरह से ताली बजाता है जैसे कोई बच्चा खिलौना खेलकर खुश होता है। किम जोंग के राज बड़ी मुश्किल से दुनिया के सामने आते हैं। वहाँ बात लीक करने का मतलब सीधे मौत की सजा पाना होता है। इन सब के बीच अब बात कुछ किम जोंग की अजीबोगरीब सनक की है, जिसके लिए उसे तानाशाह कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग के राज में सजा 3 पीढ़ियों तक चलती है। मतलब अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा आपकी आने वाली 2 पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर नॉर्थ कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा उसके साथ साथ आने वाली 2 पीढ़ियों को भी मिलेगी। इसलिए एक जुर्म की सजा 3 पीढ़ियां भुगतती है। किम जोंग की अगली सबसे बड़ी सनक की बात करें तो तानाशाह किम जोंग अपने लोगों को भी नहीं बख्शता। उसकी डिक्शनरी में गलती की सजा मौत होती है और वो बात बात में ही लोगों को मौत की सजा सुना देता है। कई साल पहले जब उनके पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी तब उसने जनाजा निकालते समय लोगों को रोने का फरमान जारी किया था और जो उस जनाजे में नहीं रोया था उसे मौत की सजा दी गई थी। किम जोंग के पिता की बरसी आज भी हर साल बनाई जाती है और उस बरसी से लेकर 10 दिनों तक वहाँ हंसने पर बैन लगा दिया जाता है। उस दौरान जो नहीं रोया था उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। और आज भी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के पिता की बरसी हर साल बनाई जाती है, जिसमें बरसी से लेकर 10 दिनों तक वहाँ की जनता के हंसने पर बैन लगा दिया जाता है। और अगर गलती से कोई वहाँ हंस दिया तो उसे सीधा किम जोंग उनके पिता के पास भेज दिया जाता है। ये पाबंदी वहाँ 10 दिनों तक जारी रहती है। इस दौरान वहाँ के लोग ना हंस सकते हैं और ना ही शराब पी सकते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग अपने परिवार में किसी के शोक पर जोर जोर से रो भी नहीं सकते हैं। किम जोंग ने अपने सगे फूफा को भी शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया था, क्योंकि किम जोंग को लगने लगा था कि उसके फूफा का कद उनसे बड़ा होता जा रहा है, इसलिए उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी गई और उसने फूफा की पत्नी को भी जहर देकर मरवा डाला था। वहीं एक तत्कालीन बैठक में जब वहाँ के सुरक्षा सेना प्रमुख होंग योंग को बैठे बैठे झपकी लग गई थी तो उस झपकी के कारण किम जोंग ने उन्हें गोलियों से भुनवा दिया था। किम जोंग की तीसरी सबसे बड़ी सनक यह है कि वो खुद को भगवान मानता है। किम जोंग कई बार दावा कर चुका है कि उसका जन्म 2 इंद्रधनुषों के बीच में हुआ था और उस समय आसमान में एक तारा बहुत देर तक चमका था। इसलिए अक्सर वो कई सभाओं में कि वो मौसम में होने वाले बदलाव पर नियंत्रण कर सकता है। किम जोंग देश की जनता की फिक्र नहीं करता। देश की जनता भले ही भूखमरी से मर रही हो, लेकिन उसकी फिजूल खर्चियां कभी खत्म नहीं होती। किम जोंग खाने का भी बहुत शौकीन है। उसके लिए मछली और अंडे डेनमार्क, पार्क और ईरान से आते हैं। वो हर साल करीब 2 अरब रुपए की शराब भी मंगाता है। किम के पास खुद की सीक्रेट बुलेट ट्रेन और एक 51 करोड़ की यॉट है। संकी तानाशाह को माफी शब्द से नफरत है, तभी तो नॉर्थ कोरिया में कई अपराधों के लिए माफी नहीं मिलती और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। इस देश में नियम कायदे बहुत सख्त है, क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म से लेकर देश की जनता के कपड़े तक किम जोंग ही डिसाइड करता है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो इंसानियत से आपका यकीन उठता चला जाएगा, क्योंकि ये कहानी नॉर्थ कोरिया के ऐसे तानाशाह की है जिसने अपनी क्रूरता से मुल्क की जेलों और यातना कैंपों में सिर्फ कैदियों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को भी जख्मी कर दिया है। एक भुक्तभोगी महिला ने किसी मीडिया को बताया था कि भगवान के लिए उन लोगों को वहां से बचा लीजिए जो उन टार्चर कैंपों में फंसे हैं, क्योंकि वो महिला वहीं से भाग कर आई थी और उसने उस दर्द को झेला है। वहाँ कैदी ऐसी ऐसी सेल में बंद होते थे जहाँ वो ना बैठ सकते थे और ना ही लेट सकते थे और ना ही खड़े हो सकते थे। वो जेल कुत्ते के पिंजरे की तरह थी और उन्हें इस जेल में ऐसे ही रहना पड़ता था। वो उसी में खाते और उसी में सोच करते थे। ये कहानी 1-2 लोगों की नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया की जेल में बंद है और ऐसे भी कई लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया की जेल से भागने में कामयाब रहे हैं। भागने वाले कैदियों ने भी किम जोंग उन के जुल्म सितम की कहानी बयां की है, मगर चेहरा दिखाने की हिम्मत रोट नाम की महिला के सिवाय कोई नहीं कर पाया। वैसे तो किम जोंग के तानाशाही के किस्से और भी कई सारे हैं, पर बताने जाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, इसलिए वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।